अब और बदतर होता हुआ 1:8, बढ़ने वाला एक शेयर और गिरने वाले 8 आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए अब जोड़ते हैं राजेश सतपुते जी को। राजेश जी, कोई आपका मोमेंटम ट्रेड होगा कल के लिए? सर जी देखिए, मैं वोल्टास मुझे लगता है यहाँ पे वीकनेस है। कल हेवल्स था, आज वोल्टास दिखता है। सो हेवल्स का वोल्टास का जो पुट है वही मैं लेके जाऊंगा। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो वोल्टास का मैं 1140 का पुट लेके जाऊंगा। 13 रुपए के आसपास मिल रहा है। 5 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और एज ए एसटीटी आप बीटीएसटी कहिए, क्योंकि आप बाय कर रहे हैं पुट, तो ये जो 1140 का पुट 13 में बाय करूंगा, एक 5 के आसपास स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 25 प्लस। तो वोल्टास में मुझे वीकनेस दिखती है, सो पुट विल बी ए सेफर स्ट्रेटेजी। टास्क की आप 1140 की स्ट्राइक की पुट लेके जाएंगे और 13 रुपये अगर आप देखें यहाँ पे स्तर है इस पुट ऑप्शन का। सिप्ला आशीष बहती जी, कहना पड़ेगा 2 बजे ये कॉल देना उतना ही मुश्किल था जितना और भी कोई मुश्किल काम बाजार में होता है, और सिप्ला अब डी हाई पर आ गया। और शैल जी ने जो एचयूएल की डिस्कशन पे चिंगारी लगाई थी ना, हम एक बात करके हट गए, फिर बार बार मेरे को वो कॉल अपनी तरफ बुला रही थी कि जनाब बात करो, इस पर बात करो, इस पर बात करो। वो करीब 16 रुपये 50 पैसे की कॉल जो है इस वक्त 23 रुपये पे ट्रेड कर रही है, और 2270 अगर आप देखें तो एचयूएल का भाव है। जरा प्लीज़ इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की, इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट की 2300 की कॉल लेके आइएगा। करीब हमने 1680 पे बात करनी शुरू की थी, 17 पे गई, अब करीब करीब 23 का हाई लगा के अगर आप देखें तो एचयूएल की कॉल आ चुकी है। तो अगर आपके पास मोमेंटम आपको मिल गया हो तो निकल जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शैल जी, तो एचयूएल शैल जी एक अच्छा मीनिंगफुल पुल बैक देता हुआ। वीरेंद्र जी क्या कीजिएगा, मीनिंगफुल पुल बैक आपको देखना है और तेजी में कोई काउंटर देखना है। इस चौतरफा मंदी और बिकवाली में देखिए सिप्ला 894.80 लगातार ये आपको हर मिनट धीरे धीरे ऊपर ही खिसकता हुआ दिख रहा है, और चर्चा हम लोग काफ़ी कर चुके। एक बार दोबारा स्क्रीन पर दिखा देते हैं और देखते हैं अब वॉल्यूम एक्शन क्या है। डायरेक्ट साहब जरा बार के साथ दिखाइए कैंडलस्टिक चार्ट, जहां मायूसी आपको चौतरफा दिख रही है बाजार में। सिप्ला पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको अपना 200 डीएमए निकाल दे, 900 के आसपास वो 200 डीएमए है। बहती साहब ने आपको बखूबी इस ट्रेड को 2 बजे से पकड़ कर देखा है। वॉल्यूम जो आप देख रहे हैं वो है 78 लाख शेयर, और ये 78 लाख शेयर समझिए कि 5 दिन की एवरेज से 2 गुना ज़्यादा है। 33 लाख है 5 दिन की एवरेज। तो ये फिलहाल आपके सामने सिप्ला तेजी में चहकता हुआ, इस पर काफ़ी राय हम ऑलरेडी ले चुके हैं। वीरेंद्र जी। जी हाँ, तो सिप्ला अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे डी हाई पे ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी अगर आप देखें करीब करीब 16,621 पे आके ट्रेड करने के 2 ही स्टॉक्स के अगर आप देखें तो स्क्रीन पे हल्ले हैं, और पिडिलाइट आपका अगर आप देखें वो 2403 के स्तर पर आ चुका है। कोई और मोमेंटम कॉल बाकी है मेरे ख्याल से इस वक्त? नहीं, मेरे ख्याल से सबका ही पे हो चुका है। प्रकाश गाबा सर ने इसको स्किप कर दिया, रचना जी ने स्किप कर दिया, और असित का अगर आप देखें एक ट्रेड बाकी है। माफ़ कीजिएगा असित, मैं भूल गया था। असित आप बताइए क्या कैरी करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र जी, मैं अंबुजा सीमेंट में 350 का पुट ले सकता हूँ। आई थिंक ये 7 रुपए में चल रहा है। मतलब ये रहेगा डेफिनेटली कि ओवरनाइट रिस्क रहेगा इसमें डेफिनेटली, बट मुझे लगता है कि अगर ये इस प्रीएम्प्टिव कॉल, अगर अंबुजा सीमेंट 350 के नीचे क्लोज देता है या लेट्स से कल ट्रेड करना शुरू करता है, इट माइट स्लाइड डाउन टू 335 340 का लेवल। सो अंबुजा सीमेंट का फ्यूचर नहीं जाके अगर पुट में लेंगे, 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं, 5 रुपए का फॉर ए टारगेट ऑफ 13 रुपीज में भी। सो दैट विल बी द कॉल। एंड आपने जैसे बताया, मस्त से आशीष का सिप्ला का कॉल इज लाइक सुपर, इट्स लाइक क्वाइट नाइस in a bearish market. This kind of call is quite nice. So but yeah, Ambuja Cement for me for short. आशीष बहती जी बताइए, आप और क्या ऐड करेंगे, क्या ले जाएंगे कल के लिए? सिप्ला आपका बहुत खूबसूरत रहा, बताइए आप क्या कैरी करेंगे? वीरू जी, कोई फ्रेश कॉल तो नहीं है अभी। जो मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं बाकी समझ में आ रहा है, तो कोई फ्रेश कॉल नहीं है सर। नहीं, अच्छा है। एक जो घोड़ा जब ताबड़तोड़ दौड़ रहा है तो उसको रोक के अगर आप देखें दूसरे को दौड़ने की जरूरत क्या है? ठीक है, अगर आप देखें आपकी कॉल अच्छी रही सिप्ला, वो अच्छा करते हुए डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए। थोड़े से अगर आप देखें प्राइस आपको स्क्रीन पे मेंशन कर देते हैं, एचयूएल सिप्ला और साथ ही साथ एचयूएल सिप्ला स्क्रीन पे अगर आप देखें दोनों ही स्टॉक्स के जलवे हैं इस वक्त। थोड़ा सा अगर आप देखें बैलेंस आउट होता हुआ इंडेक्स निफ्टी अब 350 अंक नीचे मात्र इस दिन की अगर आप देखें तो आप दुविधा देखिए कि 350 अंक नीचे निफ्टी है, और मैं इस शब्द का इस्तेमाल भी कर रहा हूं
कि इंट्राडे में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, क्योंकि निफ्टी का इंट्राडे लो रहा करीब 16,410, यानी अगर आप पैमाइश करें तो लगभग 214 अंकों की रिकवरी इंट्राडे लो से है। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें जो कि आज काफ़ी पेनफुल दौर से गुजरे, इस क्रम में सबसे ऊपर था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, मिड कैप आईटी में फर्स्ट सोर्स, उसके बाद एल&टी टेक्नोलॉजी, डेल्टा कॉर्प, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिगो। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि डे लो की ट्रेजेक्टरी में गए, बहुत सब्सटेंशियल रिकवरी नहीं दिखाई, लेकिन सिप्ला ऑन द हायर साइड 4% ऊपर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में रहा, एलेम्बिक फार्मा 2% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा, एचयूएल और विंडो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और पिडिलाइट, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिली। और पावर ग्रिड को भी मत भूलिएगा, पावर ग्रिड ने अगर आप देखें तो आज एक अच्छा पुल बैक देने की कोशिश करी, हालांकि बहुत ऊपर नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो एक ठीक ठाक पारी खेली इसने। और एक बार आप ICICI GI को लेके आइएगा, आज ये मेरे ख्याल से मानस जी की सेल कॉल थी, इसने बहुत अच्छा किया और उसके बाद इस स्टॉक में रिकवरी आ गई। तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो एक ठीक ठाक क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए, लेकिन कुछ देर में डाउ फ्यूचर्स के आपको लेवल दिखाऊंगा मैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि डे लो से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर रही। कुछ देर में मैं आपको कुछ OI के स्टेट्स दिखाऊंगा, लेकिन देखते हैं कि शैल जी ने एग्जैक्टली क्या पकड़ा खास इस क्लोजिंग के वक्त। शैल जी, अच्छी बातें तो आपने बताई दी हैं, और वो ये है कि आप समझिए कि 211 अंक का बाउंस दिन के लो से आप निफ्टी पर देख रहे हैं, और ये 34,462 पर जो आपको ट्रैक करता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी, यहाँ पर आज का लो था 34,020, यानी कि समझिए 440 अंक का बाउंस। अब ये चलता हुआ दिखेगा आगे, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। पहले 5 काउंटर NSE 500 में आपके सामने जो ट्रेड करते हुए दिखे हैं वॉल्यूम पर, वहाँ पर 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग है। टाटा मोटर्स आज का टॉप ट्रेडेड काउंटर है, आपके सामने 1425 करोड़ का लाल निशान यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है बिकवाली में। बजाज फाइनेंस 0.4% नीचे 1421 करोड़, रिलायंस 2.5% नीचे 1411 करोड़, HDFC बैंक और ICICI बैंक में आपने 1324 और 1126 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखा है, 2.5% ये दोनों काउंटर नीचे हैं। पहले 25 स्टॉक जो आपको दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में वॉल्यूम वाइज, उनमें एक ही काउंटर हरे निशान में है और वो है सिप्ला, अब 4.25% ऊपर 895.55। डायरेक्टर साहब, अब दिखाइए हमारे यूरोपियन बाजार, देखते हैं 3:20 पर आपके सामने स्क्रीन पर किस तरीके की चाल आती हुई दिख रही है। ये काउंटर आपके सामने फिलहाल देखिए 2 से 2.25% का लाल निशान आपको यूरोपीय बाजारों में आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके सामने अगर आप बिकवाली देखें तो वो अमरीकी मार्केट्स में बढ़ती हुई दिख रही है। हम लोग 450 से अब 555 अंक का कट डाउ फ्यूचर्स में देख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये तब है जब आपने फ्राइडे को 500 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा डाउ को, और अगर आप यहाँ पर 500 को देखेंगे इंडेक्स के तौर पर तो देखते हैं आपको कौन सी EMA टूटती हुई दिख रही है। 500 अंक नीचे का मतलब होगा आपके सामने 34,800 या 34,900। चलिए, ये फिलहाल आपके सामने मंजर है US और यूरोपियन बाजारों का। अब डायरेक्टर साहब लेके आइए निफ्टी और 2-3 और काउंटर्स आप स्क्रीन पर दिखाइए। कंट्रीब्यूटरी प्लेट लेके आइए, देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको मूव आता हुआ दिख रहा है। आपके सामने फिलहाल हरे निशान में हिंदुस्तान यूनिलीवर, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज, और बिकवाली में आपको जो पहले 2 काउंटर्स दिखेंगे उनका सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में। समझिए कि HDFC बैंक का 9.29 और रिलायंस इंडस्ट्रीज का लगभग 10%। ICICI बैंक और HDFC में भी बिकवाली। वीरेंद्र जी। जी हाँ, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि 9 मिनट का बाकी है समय। सुबह जब हम 10 का दमदार ट्रेड कर रहे थे, 9:15 से लेकर 10:10 तक, यकीन मानिए नीरज जी का इंतजार रहता है। क्लोजिंग की दुविधा ये होती है कि नीरज जी अभी नहीं आएंगे फिलहाल, क्योंकि अब हमें क्लोजिंग ही करनी सीधे, लेकिन 9 मिनट काटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मात्र सिप्ला, HUL और पिडिलाइट, ये 3 स्टॉक्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपके स्क्रीन पे याद रखिएगा जिस प्रकार का विक्स है और निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर का रुझान है, बहुत कन्विक्शन के साथ लॉन्ग ट्रेड पे बात करना इस कार्यक्रम में बहुत मुश्किल था। और मात्र अगर आप देखें 3 स्टॉक्स के जरिए, सिप्ला के जरिए, HUL के जरिए और
आखिरी में आते आते अगर आप देखें टोरेंट फार्मा ने भी एक पुल बैक लिया। सिम्फनी अगर आप देखें वाइट गुड सेगमेंट में ये स्टॉक रहा जो कि अब थोड़ा सा रिकवर होकर डी हाई पर आता हुआ, एक लॉजिस्टिक्स में गति अगर आप देखें थोड़ा सा डी हाई की तरफ आता हुआ। एक बार जरा मैं ओआई के लिहाज से आपको ये क्लोजिंग समझाता हूँ कि आज क्या हुआ और वो स्टॉक्स जो अपने साथ कल के लिए सब्सटेंशियल शॉर्ट और लॉन्ग लेके जा रहे हैं, उसके बाद एक उस पर नजरिया भी ले लेंगे। सबसे अच्छी लॉन्ग जहां क्रिएट हुई याद रखिएगा वो थी फार्मा, डिफेंसिव, एफएमसीजी स्पेस, सिप्ला टॉप गेनर ऑन द लॉन्ग साइड। उसके बाद ग्लेनमार्क, एचयूएल, डॉक्टर रेड्डीज और विंडो फार्मा, पिडिलाइट अगर आप देखें तो यहाँ पर, और ल्यूपिन और पावर ग्रिड, ये 6-7 ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें अगर आप देखें सब्सटेंशियली अच्छे लॉन्ग दिखे गए और शॉर्ट कवरिंग दिखी गई। शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा अगर आप इस वक्त देखें स्क्रीन पे कहाँ हुई है तो याद रखिएगा टूर्स एंड ट्रेवल्स, एविएशन और बैंक्स। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू बैंक अगर आप देखें तो करीब 1003 पे शॉर्ट बिल्डअप, ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप। एलटीटीएस में अगर आप देखें मिड कैप आईटी में, यहाँ पर अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग हुई। डेल्टा कॉर्प यहाँ पे अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग हुई, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए करीब 255 पे क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। बंधन बैंक में शॉर्टिंग हुई, असित की अगर आप देखें शॉर्ट ट्रेड भी था ये। फर्स्ट सोर्स में आज गजब अगर आप देखें शॉर्टिंग हुई और बेरिश डेटा यहाँ डेवलप हुआ। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आईएक्स को देखिए अगर आप देखें यहाँ पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई और करीब 238 के स्तर पर जाके स्टॉक क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। आरबीएल को देखिए 167 पे क्लोजिंग आती हुई, यहाँ पे काफ़ी मेगा शॉर्टिंग थी। और 1827 पे जो इंडिगो क्लोज हुआ है ना, याद रखिएगा आज इसमें सिवियर शॉर्टिंग थी। और इनफैक्ट मैं इंडिगो का चार्ट जो था वो दोपहर में बैठ के देख रहा था जब, तो आपको एक चीज़ बताऊँ यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है। इंडिगो 1824 पे क्लोज हुआ आज पोस्ट 11 अगस्त 2020, यानी कोविड-1 की वेव से जब हम निकल के आ रहे थे धीरे धीरे ग्रेजुअली, स्थितियां ठीक हो रही थी, उस वक्त 11 अगस्त को इस स्टॉक ने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल काट की क्लोजिंग दी थी। प्राइस था करीब 984,